वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। आमीन। हुजूर कुछ इरशाद फरमाइए आप की माशाअल्लाह। मुझे कुछ सवाल भी करने हैं आपसे, कुछ थोड़े से पर्सनल से सवालात हैं, लेकिन उससे पहले आप कुछ टेलीथॉन के बारे में इरशाद फरमाइए। और जो मैं अर्ज कर रहा था, माशाअल्लाह आपका कमाल है कि पहाड़ में से दूध की नहरें निकाल रहे हैं। हाँ जी हाँ, जेब से पैसा निकलवाना आसान नहीं है। हज़रत ये काम किया आपने, लोग ऐसे पैसे नहीं देते, उन्होंने काम देखा है, उन्होंने परफॉर्मेंस देखी है, वो प्रोडक्शन देख रहे हैं, तभी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। माशाल्लाह दावत इस्लामी सबके सामने, बताने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की रहमत से दुनिया भर में फैजान जारी है। माशाल्लाह है बड़ा मुश्किल काम, सबसे बड़ा मुश्किल काम है ना पैसे देना जी। वाकई दिल गुर्दा चाहिए इसके, और देने वाले दे रहे हैं, अल्लाह कबूल करे। माशाल्लाह। वो एक हिकायत सुनाओ। जी जी जरूर जरूर। एक वाइज जो थे मुकर्रिर बयान फरमा रहे थे कि वो राय खुदा में जब कोई देने निकलता है ना, कोई चाहता है कि अल्लाह की राह में दे, तो 70 शयातीन उसके पीछे लगते हैं, 70 शैतान, और कोई हाथों पे लिपट जाते हैं, कुछ है कि टांगों से लिपट जाते हैं, तेरे को देने नहीं देंगे सदका, उसको मतलब वसवसे डालते हैं, उसको रोकते हैं। ये सुनकर एक शख्स था उस इज्तिमा में, तो कहने लगा कि अच्छा मैं इन 70 शैतानों से मुकाबला करूंगा और मैं सदका दे के रहूंगा, राय खुदा में खैरात करके रहूंगा, दे के रहूंगा। वो तो उठा, अपने घर गया और उसने अपने दामन में गेहूं डाले, ये भर के मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ शैतान मुझे कैसे रोकते हैं, मैं दूंगा राय खुदा में। अब उसका इम्तिहान था, तो जा रहा था, तो एक औरत आ गई, इससे उलझ पड़ी और जूं तू करके उसके गेहूं उलट पलट और छीन लिए, और उस तरह एक खाली हाथ हो गया। फिर वो उस बुजुर्ग के पास आया खाली हाथ, क्या हुआ? तो बोला वो हुआ यूं कि मैं तो गेहूं लेकर निकला तो 70 शैतानों को तो मैंने मार भगाया, लेकिन फिर इनकी माँ आ गई और उसने मुझे खैरात नहीं करने दी, अल्लाह छीन गई, छीन कर ले गई। तो ये हिकायत है समझने की है कि शैतान जो तरह तरह के वसवसे डालता है कि अपने राय खुदा में देंगे तो यूं होगा, फिर हमारे बारे में वसवसे डालेगा कि पता नहीं ये करेंगे क्या, ये खा तो नहीं जाएंगे ये आपस में तकसीम नहीं कर लेंगे, तो क्या क्या इनको शैतान वसवसे डालता होगा, इस सही जगह पता नहीं खर्च करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये है वसवसे होते हैं। तो हमने अच्छी नीयत से राय खुदा में दे दिया, तो फिर यह कि बड़ा दिल लग के दे देना चाहिए। जितना हम खुश दिली के साथ देंगे ना, जरा उतना सवाब ज्यादा मिलेगा, और जितना मर मर के देंगे तो ये उसकी अहमियत कम हो गई ना। अल्लाह की राह में वो जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये कि हक अदा ना हुआ, अब जान देना भी अल्लाह पाक के एहसानात का हक अदा नहीं करता, तो ये दौलत या पैसा क्या चीज है? तो वैसे ही हाथों का मेल है, और वो भी माल भी मौला ने हमें दिया है, हमारी अक्ल हमारी कोशिश अपनी जगह पर, लेकिन रब ना चाहता तो हमारी अक्ल और कोशिश कुछ भी साथ न देती, कुछ भी ना मिलता। तो इसलिए देना चाहिए, और ये देने जैसी जगह है। अल्लाह का करम है कि आपका पैसा जो है वो आपके लिए ही इस्तेमाल होना है। आप ही के बच्चे मदरसों में पढ़ेंगे, जामियातुल मदीना में दरसे निज़ामी करेंगे, मस्जिदें आप ही के पैसों से बनती हैं, आप ही के पैसों से मदारिस बन रहे हैं। आज नहीं तो आज आपका बेटा, नहीं तो उसका बेटा, आपका पोता, आपका डोता, ये सब इसमें से फैज़याब होंगे। हम दुनिया से चले जाएंगे, हमारी औलाद से फैज़याब होगी इंशाअल्लाह, इसको चलाएगी लेकर। तो ये कि इसमें पीछे मुड़ के नहीं देखें, आप दें, दिल खोल के दें, मुड़ के नहीं देखें, बस एतमाद करके दें। जितना खुशदिली से देंगे, एतमाद के साथ, अल्लाह करेगा इसका फल आपको बहुत मीठा मिलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
हुजूर बहुत सारे आशिकान रसूल ने जिन्होंने अतियात दे दिए हैं, नियतें की हैं, वो दुआओं के लिए बार बार कह रहे हैं और आपके लिए कह रहे हैं कि अमीर अहले सुन्नत से दुआ करवा दें। सबके नाम तो शायद हम आप तक नहीं पहुंचा सकें, पहले भी आपने दुआ की थी, आज अगर और दुआ हो जाए। जिन्होंने नियतें की हैं वो यूनिट दे भी दें, क्योंकि ये भी थोड़ा सा आप जहन दीजिएगा, नियतें हो जाती है जैसे अभी आपने खुद कहा कि बाद में शैतान जहन बदल देता है, और फिर उनके लिए खास दुआ फरमा दें, परेशान हैं, बीमार हैं। हमारे एक इस्लामी भाई हैं मसूद भाई, उनको कोरोना वायरस भी हो गया है, 50 यूनिट की उन्होंने नियत की है कि पूरे साल में दे दूंगा, लेकिन मेरी सेहत के लिए भी दुआ करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कहाँ है मसूद भाई? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद। जी जी। अल्लाह पाक बेचारों को शिफा अता फरमाए प्यारे हबीब के सदके में। आमीन। और जिन्होंने दे दिया अल्लाह उनको भी इसका अजर अज़ीम अता करे, जिन्होंने देने की नीयत की है उनको भी इस सआदत से महरूम ना फरमाए, वो जरूर देने में कामयाब हो, को इस्तिकामत दे, सबकी बेहिसाब मगफिरत हो, अल्लाह पाक सब पर रहम करे। मैं तो उन लोगों से भी मुझे बड़ी खुशी होती है, एक तादाद है कि जो मेरे इसाले सवाब के लिए, मेरे माँ बाप के इसाले सवाब के लिए भी इन्होंने दिए हैं या वादे किए, तो उनके लिए भी मेरे दिल के जज्बात हैं कि अल्लाह करीम इनको प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन आमीन या रब, आमीन या रब। दारे दिल जो ही होती है इससे माशाअल्लाह मेरे इसाले साहब के लिए देंगे, टेलीथॉन तो मिल ही गया, वो तो जहाँ जाना था पहुंच गया, जिम्नन ये भी एक फायदा हो गया ना। इसाले साहब सबको इसाले साहब करना चाहिए माशाअल्लाह। तो हज़रत ये जो सबको हम इसाले सवाब कर देते हैं सरकार अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत को, और खास तौर पे कुछ के नाम करते हैं, तो ये फर्क होता है कुछ? जी हाँ, इसमें फर्क थोड़ा सा होता है। इन्हें यूं तो मिलेगा तो सभी को, ठीक है, जब यानी कि इसाले सवाब करेंगे हर एक को मिलेगा, लेकिन जिसका नाम लेंगे ना उसको इससे खुशी हासिल होगी। सही। इसको मैं दुनियावी मिसाल से यूं समझा सकता हूँ कि दावत में गए जी, अब 150 आदमी बैठे हुए खाने पे, और जो मेजबान है वो आपको नाम लेकर कहे कि हाजी अब्दुल हबीब लब्बैक, हाँ जरा पेट भर के खाना। हालांकि पेट का कोई भी दुश्मन नहीं है, समझे, सभी डट के खा रहे होते हैं, मसरूफ होते हैं, जिसका नाम लिया आपको यूं एक मान दिया, आप मजा आया ना। सही। तो ये फर्क होती है कि हम जिनका नाम लेते हैं उनको, आप सबको हिस्सा ले, सारी उम्मत को, तो आपकी माँ बाप को पहुंच ही गए, लेकिन आपने कहा ना खुसूसन मेरे माँ बाप को, तो इनको खुशी होगी मेरा बेटा भूला नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप हमने देखा है, आप जब इसाले सवाब करते हैं मदनी मुज़ाकरे के बाद, तो कई बुजुर्गान दीन का भी नाम लेते हैं, और मुबल्लिगीन मुबल्लिगात, सुभान अल्लाह, यानी रूहानी तौर पर भी उनको खुशी पहुंचती होगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह।